माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम AKTU का सेकेंड ईयर का में एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 टिल यूनिट 5। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को पूरा देखें। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सब्जेक्ट आपके गेट एग्जाम में भी इसके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट प्योरली मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल होने का कुछ एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज इन द सेंस कि अगर आप क्वेश्चन को पूरा करते हो, सही आंसर आता है तो यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। और अगर गलत होता है तो जाहिर सी बात है कटने के भी चांसेस उतने ही होते हैं। तो वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी है बट कंसेप्चुअल है। तो यूनिट 1 जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जहाँ से स्टार्ट होता है, आपका जो पहली यूनिट होती है इसकी, दैट इज बेस्ड ऑन सेट्स। सेट्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में से स्टार्ट हो गया होगा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फिर कंपटीशन की तैयारी करी, वहाँ भी आपने पढ़ा। तो यहाँ पे इनिशियल वही है, इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ उसी को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। तो सेट क्या होता है पहले आप इसको समझिए। इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज सेट। तो सेट क्या होता है? सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी कुछ चीज़ों को मिला के एक जगह पर रख दे तो वो सेट बन जाएगा, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आप उसको डिफाइन कर पाओ कि वो सेट में आखिर है क्या। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक कलेक्शन है 1 2 3 4 5। अब ये सेट है कि नहीं, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो नंबर्स जो 1 से 5 के बीच में हैं इंक्लूडिंग 1 और 5, तो ये सेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 2 A B, अब आप ये आपका सेट में सेट अगर आप बनाओगे, अभी भी इसमें भी एलिमेंट्स हैं, कुछ कलेक्शन है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, गिनती 1 2 3 भी हैं। तो दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट? आप किसी भी कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक जगह पर रखा जाए तो वो सेट बन जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस सेट को डिफाइन कर पाओ, आप ये बता पाओ उसमें क्या है। अगर आप ये बता लेते हो तो वो आपका सेट कहलाएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और एक तरीका होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है आपका रोस्टेड फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और यू कैन से इट्स अ टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज अ रूल मेथड, ठीक है, रूल मेथड। ये दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मैंने एक सेट लिखा A 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक सेट है, ठीक है। ये एक सेट है और सेट में जो एलिमेंट्स हैं आपने वो एलिमेंट बता दिए 1 2 3 4 5। दिस इज अ टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब दूसरे में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इसमें हम जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, हम उनको डायरेक्टली ना बता करके हम उनको डेफिनेशन के फॉर्म में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो x क्या है? एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा उसका एक कॉमन मेथड। और फिर x क्या है? ये आप लिखा x इज इवन नंबर ग्रेटर देन 0 या जो भी आप कह दीजिए 0, ठीक है। अब देखिए, अब इस A में कौन कौन है? इस A में
x है। x क्या है? x इज इवन नंबर ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा इवन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो एक्चुअली में दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अ स्टेटमेंट वाइज, डेफिनेशन वाइज। x लिखा और x को x इज इवन नंबर ग्रेटर देन। तो ये दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपने अगर ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और ऐसे लिख दिया तो क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर और रूल मेथड। क्लियर? तो ये इसके बाद एक वर्ड इसमें और आता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट present in a set is called cardinal number of a set। जैसे इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5। और इसको लिखते कैसे हैं? n, जो भी नंबर होगा, n इज रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? n बराबर 5 है आपका कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट। अगर उसमें 100 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 100 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, तो उसका 100 हो जाएगा। 200 हैं तो 200 हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइट हैं तो क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ। तो आपने सेट में क्या जाना अभी तक? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक, सारी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं आप डायरेक्टली वो लिख दो, या आप उनकी डेफिनेशन लिख दो कि वो किस डेफिनेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है। और तीसरा, कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर आपको ये डायरेक्टली मालूम चल जाए तो इस कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है, ये चीज़ें जानने के बाद, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप आगे कर पाएंगे। इसके बाद इसमें जो आता है सबसेट, सेट के बाद शुरू होता है सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट कि आपके पास सपोजिंग एक सेट है, जैसे सेट ए, आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5। अब इन सेट से, इन्हीं सेट से कुछ एलिमेंट्स को ले करके बनाया गया दूसरा सेट कहलाता है सबसेट ऑफ दिस सेट, सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने बी बनाया और इसमें लिख दिया 4 और 5। अब बी क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज, कैसे लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब B के एलिमेंट A से लिए गए हैं, इसलिए ये सबसेट कहलाएगा। क्लियर? अब अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? n बराबर 5। ठीक है, और इसका एक सबसेट मैंने बना दिया। अब अगर कोई आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये B आपका हो गया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? B इज सबसेट ऑफ ए। हमने एक C बना दिया, C में 1 और 5 हो गया। हमने D बना दिया जिसमें आपके 2 और 3 हो गए। क्लियर? तो दीज आर द सबसेट्स, और बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो कितने बनेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने बनते हैं? जो भी ये सेट होगा, सेट ए में कितने सबसेट बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर जितने इसमें एलिमेंट होंगे, जितना इसका कार्डिनल नंबर होगा, कितना होगा? 5 यहाँ पे, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 आप कैलकुलेट कर लेंगे, उतने सबसेट आप इसके बना सकते हैं सेट ए के। अगर n में 5 है, अगर 4 होते तो n की पावर 4, 2 की पावर 4। ठीक है, अब सबसेट क्लियर हो गया। व्हाट इज सबसेट?
सम एलिमेंट टेकन फ्रॉम एनी सेट एंड मेकिंग अनदर सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द प्रीवियस सेट। एंड प्रीवियस सेट को क्या बोलते हैं? जब ये सबसेट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इज अ सुपर सेट। सुपर सेट क्या होगा? सुपर सेट इज वेरी सिंपल, जिस सेट से लेकर के दूसरा सेट बनाया गया वो सबसेट। अब ये सबसेट है तो जैसे ही आप सबसेट वर्ड बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? आपको सेट पता होना चाहिए, तभी सबसेट हुआ, क्योंकि कहीं से तो लिया गया। कहाँ से लिया गया? जहां से लिया गया वो सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है, अभी क्या है? दिस इज अ सेट एंड दिस इज ऑल्सो अ सेट, बट विद रिस्पेक्ट टू ए दिस इज अ सबसेट, क्योंकि दीज एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेट ए। तो A is a superset for B and B is a subset for A. क्लियर? तो दिस इज, अब इस पे क्वेश्चन में आपके पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करता हूं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको दे दिया गया, सपोजिंग दे दिया गया कि आपके पास दो सेट है, सेट A है एंड क्वेश्चन सेट A है एंड सेट B है। ठीक है, जिसका कार्डियन नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A एंड B आर रिस्पेक्टिवली M एंड N। क्लियर? M और N क्या है कि इसमें M नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें N नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्लियर? अब आपसे कह दिया जाए कि सेट M जो पहला सेट है इसके जो सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन A इज 56 मोर देन सबसेट B। ये क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्लियर कि देयर आर टू सेट्स A एंड B, A containing M elements, N containing N elements, and number of subset for A is 56 more than the subset of B। तो यानी कि अब हमें पहले ये देखना है टोटल सबसेट ऑफ A कितने होंगे? 2 की पावर M। आपको पता है टोटल कितने बन सकते हैं? M है तो 2 की पावर N। ऐसे ही सबसेट ऑफ B कितने हो जाएंगे? 2 की पावर N। ठीक है, और ये कह रहा है A के जो सबसेट हैं वो 56 ज़्यादा हैं, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी? 2 की पावर M प्लस 2 की पावर M इक्वल टू 2 की पावर N प्लस 56। क्लियर? हमने क्या लिखा है? ये A के सबसेट हैं, ये B के सबसेट हैं, ये 56 ज़्यादा है तो हमने B वाले में 56 जोड़ दिए। इक्वेशन हमारी ये बनेगी M और N की। ठीक है, अब यहाँ पे दो अननोन है, इक्वेशन एक ही है, हमें सॉल्व करना है। तो यू कैन सॉल्व, बट हाउ वी इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या लिखा? 2 की पावर M माइनस 2 की पावर N बराबर 56 लिख सकते हैं। फिर हमने 2 की पावर N को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 की पावर M माइनस N माइनस 1 बराबर 56। ये क्लियर? 2 की पावर N कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? यानी कि टोटल 2 की पावर M है, N बाहर ले लिया तो M माइनस N जो होगा वही बचेगा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 56 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये दिस इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। तो 56 को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 7 into 8 लिख सकते हैं। तो अब एक पार्ट इसको बिलोंग करेगा, एक पार्ट इसको बिलोंग करेगा। ये आपके क्या है? 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा? एक इसको बिलोंग करेगा, एक इसको बिलोंग करेगा। अब आप इसको भी 8 मान सकते हो, इसको भी 8 मान सकते हो, लेकिन किसको मानोगे ये सोच समझने वाली बात है। ये आपका 2 की पावर कोई भी नंबर होगा तो इवन ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 की पावर इवन ही आएगा। इस इवन से एक घटाओगे तो क्या बनेगा? ऑड। यानी कि ये नंबर आपका ऑड है, ये नंबर आपका इवन है। ये हमें मालूम चल गया। ये कैसे मालूम चला? 2 की पावर एनीथिंग इज इवन नंबर। ठीक है, और 2 की पावर एनीथिंग माइनस 1 इज ऑड नंबर। तो अब ये ऑड 7 होगा और ये 8 ये हो जाएगा। सिंपल।
तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर n बराबर 8, यहां से n निकल के आया 3। 8 को आप लिख सकते हो कितना, 2 की पावर 3। तो n बराबर क्या आ गया, 2 की पावर 3। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर ये 7 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 2 की पावर m माइनस n बराबर 7 इधर जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। फिर क्या हो जाएगा, m माइनस n बराबर 3। m बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस n। n की वैल्यू कितनी है, 3। तो m क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो विद दिस हमें क्या मालूम चल गया, m की वैल्यू कितनी है 6 और n की वैल्यू कितनी है 3। वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट m और n की वैल्यू, या अगर आपको m और n की वैल्यू दी होती तो आप नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, या सबसेट्स दिए हो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट निकाल सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट है वो हमें नहीं पता, बट आई नो देयर आर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन set A and 3 elements present in set B. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक अब आप अभी तक आपने क्या जाना है, इसको मैं रफ कर देता हूं। सेट्स में आपने सेट समझ लिया, सेट के बाद आ गया सबसेट। ठीक है, फिर आपने समझ लिया सुपर सेट, फिर आता है आपका प्रॉपर सेट। ठीक है, ये कुछ सेट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सबसेट क्या होता है, किसी सेट में से लिए गए एलिमेंट से बनाया गया दूसरा सेट कहलाता है सबसेट, और जिससे लिया जाता है वो कहलाता है सुपर सेट। अब पावर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है, मैं बार पावर सेट निकल रहा, पावर सेट इसके बाद का टॉपिक है, तो आप समझिएगा। प्रॉपर सेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर यहाँ पे ये आपका सब सबसेट पे चल रहा है, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सपोजिंग ये आपका ये है आपका 1 2 3, दिस इज अ सेट। बी हमने ले लिया 2 और 3। ठीक है, ए क्या है, एक सेट है, बी क्या है, एक सबसेट है। किसका सबसेट है, किससे लिया गया, ए से लिया गया। ए क्या है आपका, सुपर सेट है। अब प्रॉपर सबसेट सिर्फ ये बोलता है कि ए से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया दूसरा सेट सबसेट कहलाता है, हमें क्लियर है। और वो प्रॉपर सेट भी होता है कब तक, जब तक इसके सारे एलिमेंट इसमें ना आ जाएं। जैसे कि ये क्या है, ये आपका एक प्रॉपर सबसेट भी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सी बनाया और सी में लिख दिया 1 2 3। अब सी में क्या है, अब आप क्या सी सबसेट है ए का, क्या सी ए का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, दिए गए सेट से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया दूसरा सेट सबसेट कहलाता है। तो दिए गए एलिमेंट 1 2 3, इसमें से कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, हमने 1 2 3 ले लिए, सारे ले लिए, और हमने एक दूसरा सेट बना दिया सी 1 2 3। तो इसमें जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो ए से लिए गए हैं। दैट मीन्स ये ए का सबसेट है। क्लियर, ए क्या है, इसके लिए सुपर सेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ए के सारे ही एलिमेंट ले लिए। अगर आपने ए के सारे ही एलिमेंट ले लिए तो ये प्रॉपर सबसेट आपका नहीं है। बस अगर इसमें से एक एलिमेंट को मिस कर दें तो अब ये प्रॉपर सबसेट भी है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एटलीस्ट एक कम हो सकता है, 2 कम हो सकते हैं, 3 कम हो सकते हैं, कितने भी कम हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट देयर मस्ट बी 1 एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम द सुपर सेट। जहां से आप ले रहे हो वहां से एटलीस्ट 1 एलिमेंट मिसिंग, that at least 1 element is not present in a subset, तो that subset is called a proper subset। अब क्लियर हो गया कि what is a proper subset and what is subset।
प्रॉपर सबसेट इज सेम एज द सबसेट अल्टिन एंड अनलेस देयर इज वन एलिमेंट मिसिंग फ्रॉम अ सुपरसेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट्स के बारे में। अब तो सेट्स में आपने ये जान लिया व्हाट इज सेट, व्हाट इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट, व्हाट इज कार्डियल नंबर ऑफ अ सेट, what is total number of subsets, what is superset, what is proper subset। अब कुछ सेट्स में ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करते हैं, सेट्स में हम ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जनरली यूनियन होगा आपका, इंटरसेक्शन होगा आपका, और कॉम्प्लीमेंट होगा। तीन टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। यूनियन का मतलब दो सेट अगर आपको दिए जाएं, उनका यूनियन करने को बोला जाए, इसका मतलब है दोनों एलिमेंट को आपको दोनों ही ग्रुप के लोगों को एलिमेंट को मिला लेना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए में आपके पास है 1 2 3 और बी में आपके पास है 4 5। ठीक है, 4 और 5। तो अब A यूनियन B क्या हो जाएगा? A और B के सारे एलिमेंट्स को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? हमें वो लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 5। दिस रिप्रेजेंट नो एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 1 भी होता, फॉर एग्जाम्पल 1 और 5 होता, तो अब यूनियन में क्या हो जाता? जो दोनों में है वो लिख लेना है 1 2 3 1 2 3 आप लिख देते। फिर क्या है बी में? क्या है 1 और 5 1 और 5, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है। 1 पहले आ चुका है तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। और फिर इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 1। ठीक है, क्लियर। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाएगा, बी के ऊपर एक डैश लगा देंगे, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर एक सेट में जो एलिमेंट हैं, अब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा का मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है, अब इसके ऊपर एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट कह लो, या क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि क्या सेट है। सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक सेट है, इस सेट से ए बनाया गया है, इस सेट से बी बनाया गया है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए में कितने हैं? 1 2 3, तो इसका उल्टा जो बच गए, कौन कौन से बच गए? 4 5 6 7 8 9 10। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा? 4 5 6 7 8 9 और 10। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो यहां से दीज आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ सेट। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ सेट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन की कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस, सारे जो अपकमिंग DMS के वीडियोस होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।